नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साहसी व्यक्ति की कहानी को विस्तृत करेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक निडर व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा ICS चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण की, लेकिन आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए 1921 में त्यागपत्र दे दिया। चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। 1923 में ये कलकत्ता के मेयर बने। ब्रिटिश शासन ने इन्हें कई बार जेल भेजा। सुभाष जी ने तय किया कि वे गांधीवादी विचारधाराओं को नहीं अपनाएंगे। मार्च 1940 में बोस ने रामगढ़ में समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के नाम से जाना गया। जुलाई 1940 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भूख हड़ताल के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और दिसंबर 1940 में घर में नज़रबंद किया गया। दोस्तों, अब आगे की घटना बहुत मोड़ लेती है, चलिए जानते हैं। जनवरी 1941 में बोस यहाँ से बच निकले। 26 जनवरी 1941 को वे भगत राम की मदद से जियाउद्दीन छद्मनाह के नाम से पेशावर पहुँच गए। बाद में बोस जी ब्रिटेन में रहकर भारत को आज़ाद कराने के लिए रूस से सहायता मांगी, लेकिन जून 1941 में रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया, जिससे इनको बेहद निराशा हुई। फिर ये ब्रिटेन से जर्मनी चले गए। बोस जी ओरलैंडो मेजोटा नामक छद्मनाह से हिटलर से मिले। हिटलर की मदद से उन्होंने जर्मनी एवं इटली में पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को एकजुट किया और फ्रीडम आर्मी नामक सैन्य संगठन बनाया। महात्मा गांधी नहीं बल्कि जर्मनी के लोगों ने बोस जी को नेताजी कहकर पुकारा। महात्मा गांधी नहीं बल्कि जर्मनी के लोगों ने बोस को नेताजी कहकर पुकारा। उन्होंने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से जय हिंद का नारा दिया। अगली घटना थोड़ा और मोड़ लेती है, चलिए उसे जानते हैं। बोस जी ने जनवरी 1942 में बर्लिन में रेडियो से सूचना प्रसारण के माध्यम से भारतीयों को सूचना से उत्साहित किया। जनवरी 1943 ईस्वी में अधिक सैन्य एकजुट करने के लिए जर्मनी को छोड़कर जून 1943 में ये जापान चले गए। वहाँ ये छद्मनाह आबिद हुसैन से टोक्यो पहुँच गए और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। दिसंबर 1942 में मोहन सिंह द्वारा निर्मित आज़ाद हिंद फौज, जिसमें कुल 40,000 सैनिक थे, वे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को सौंप दिए। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी को जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA का अध्यक्ष बना दिया। 25 अगस्त 1943 ईस्वी को बोस जी INA इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति बन गए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जापान अधिकृत सिंगापुर के कैथे थिएटर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन किया। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद छद्मनाह के नाम से सिंगापुर प्रधानमंत्री बने। इन्होंने मलाया में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ये जापान, इटली, सिंगापुर, मलाया, मंचूरिया, मंगोलिया, रूस, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचुकुओ और द्वितीय फिलीपीन, इन सभी देशों से सैन्य सहायता मांगी और सभी सिपाहियों को दिल्ली चलो का नारा दिया। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार कर हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। दोस्तों, इस जानकारी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने फ्रेंड और व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।